आत्मा भावी परमात्मा। मैं हूँ आनंद का आनंद का धाम। मैं हूँ सत चित आनंद का धाम। मैं हूँ सत्य शिव सुंदर अभिराम। देह मेरा नहीं, मैं भी देह का नहीं, अशरीरी आनंद घन आत्मा। मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, अजन्मा शाश्वत सुख आत्मा। मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा। मैं हूँ आनंद का आनंद का धाम। मैं हूँ सत चित आनंद का धाम। देह कर्म जन्य मृत्यु देह जन्य, देह कर्म से परे अमृत आत्मा। हूँ मैं आत्मा बनूं परमात्मा। देह कर्म जन्य कर्म अणुजन्य, दोनों से परे मैं चेतन आत्मा। मैं हूँ आत्मा भावी परमात्मा। मैं हूँ सत्य शिव सुंदर अभिराम। ऐसी श्रद्धा प्रज्ञा उभय से चर्या, यह है मोक्ष मार्ग पूर्णता से मोक्ष। इस हेतु ही धर्म, इस हेतु ही कर्म, इस हेतु राग द्वेष मोह विसर्जन। मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा। मैं हूँ सत चित आनंद का धाम। मैं हूँ आनंद का आनंद का धाम। ख्याति पूजा लाभ दीनहीन दंभ त्याग, इस हेतु ही निर्गंथ श्रमण दीक्षा। ज्ञान ध्यान तप दया दान व्रत, मौन एकांत निष्प्रह आत्म साधना। मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा। साम्य सुख मिले द्वंद्व क्लेश मिटे, कनक सूरी का यही परम लक्ष्य। हूँ मैं आत्मा बनूं परमात्मा। मैं हूँ आनंद का आनंद का धाम। मैं हूँ सत चित आनंद का धाम। मैं हूँ सत्य शिव सुंदर अभिराम। मैं हूँ आत्मा बनूं परमात्मा। अभी आपने आत्मा से परमात्मा बनने का कीर्तन सुना। इसके विपरीत संसार में जीव दुखी जो होते हैं, अभी अपन ने जो भावना भाई, इससे तो जीव सुखी होता है, परम सुखी होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन इसके विपरीत दुख एवं सुख प्राप्ति के कारक, दुख के कारक क्या है और सुख के कारक क्या है, ये भी श्रवण कीजिए। कोई कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी तो कोई उभय दुखी। कोई सत्ता से दुखी, कोई संपत्ति से दुखी, कोई प्रसिद्धि से दुखी, प्रतिस्पर्धा से दुखी, कोई तन से दुखी। कोई विभाव से, कोई अभाव से, कोई वर्चस्व से दुखी, दादागिरी से दुखी। कोई क्रोध से,
कोई मान से, कोई माया से दुखी, कोई लोभ से दुखी, कोई मोह से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई भोग से दुखी, तो कोई रोग से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई उभय दुखी, कोई ईर्ष्या से, कोई तृष्णा से, कोई घृणा से दुखी, कोई निंदा से दुखी, कोई स्वयं से, कोई अन्य से, कोई उभय से दुखी, कोई भय से दुखी, कोई आधि से दुखी, कोई व्याधि से दुखी, कोई उपाधि से दुखी, तो कोई ख्याति से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई उभय दुखी, कोई जन्म से, कोई जरा से, कोई भ्रमण से दुखी, कोई मरण से दुखी, कोई फैशन से, कोई व्यसन से, कोई दुख दिखावा से दुखी, आडंबर से दुखी, कोई चमड़ी से दुखी, तो कोई दमड़ी से दुखी, कोई डिग्री से दुखी, तो कोई पैकेज से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई उभय दुखी, कोई पंथ से, कोई मत से, कोई तर्क से दुखी, कोई आग्रह से दुखी, कोई दीनता, कोई हीनता, अहंकार से दुखी, ममकार से दुखी, कोई राग से दुखी, कोई द्वेष से दुखी, कोई क्या कहेगा इस बीमारी से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई उभय दुखी, दुख ही दुख है संसार मध्य, मुक्ति में सुख ही सुख, अनंत आनंद, इससे सिद्ध होता शुद्धात्मा, स्वभाव ही है सुख, अन्यथा होए दुख, अतः सुख प्राप्ति हेतु विभाव त्यजनीय, स्वभाव ग्रहणीय, शांति समता भजनीय, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई उभय दुखी। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनिश्री। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर गोदावत से निवेदन करता हूँ वे आचार्य श्री को आमंत्रित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, आज्ञा सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु, सुबीके सागर जी महाराज साहब के चरणों में नमोस्तु, आध्यात्मिक गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, समस्त माता जी को वंदामी वंदामी नमः। गुरुदेव इष्टोपदेश का श्रृंखला चल रही है और मैं गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए मेरी ओर से और सब श्रोताओं की और भक्तों की ओर से आपसे निवेदन करूं कि अपने मुखार बिंद से इष्टोपदेश की गंगा प्रवाहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ डॉक्टर बीएल सेठी सुन रहे हैं?
वो तिथि से मेरे पास पहुंच गया है, बहुत सुंदर। कल रात को बच्चों ने कुछ फोटोशूट किया है और अभी क्या मैं मध्य मध्य में देखा हूँ, वो तिथि से बहुत सुंदर है, आ गया है मेरे पास, शायद सुन नहीं पा रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज से जो प्रकरण चलेगा वह ध्यान प्रकरण। ध्यान आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सर्वोच्च साधन है। अंतरंग बहिरंग तप के अंतिम और तन अक्ष मानी इंद्रियां, उसके बाद मन, उसके बाद आत्मा। तन से भी, शरीर से भी अधिक शक्ति इंद्रियों में है और इंद्रियों से भी अधिक मन में है और मन से भी अधिक आत्मा में है। मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयः। इसलिए मन को बंध और मोक्ष के लिए कारण कहा है। और आत्मा जो आप लोगों को अनेक प्रवचन में अनेक संदर्भ में बता दिया गया, अनंत शक्ति संपन्न है। उस अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को प्राप्त करने के लिए साधकतम उपायों में से एक उपाय है ध्यान। ध्यान माने मन को स्थिर करना। तो यह आत्मा, अयम आत्मा स्वयं साक्षात गुणरत्न महर्णवः सर्वज्ञ सर्वदृक् सार्वः परमेष्टि निरंजनः। हर आत्मा द्रव्य दृष्टि से, निश्चय से, पोटेंशियल एवरी लिविंग बीइंग, एवरी सोल इज डिवाइन। अयम आत्मा स्वयं, हर आत्मा स्वयं साक्षात, डायरेक्ट नॉट इनडायरेक्ट, साक्षात गुण रत्न महार्णव, गुण रत्न के महान अर्णव है, समुद्र। सर्वज्ञ है, ओमनिशिएंट, सब कुछ जानने वाला। सर्वदृक्, सब कुछ देखने वाला, सर्वदृष्टा। सार्वः, समस्त आध्यात्मिक गुण संपन्न। परमेष्टि, और परमेष्टि और निरंजन। ऐसे जो आत्म तत्व, उस आत्म तत्व के साधक और एक साथ समानांतर बाधक मन है। इसीलिए अभी जो प्रकरण चलेगा, डायरेक्ट स्वयं को सर्वशक्तिवान बनाने के लिए, सर्व वैभव संपन्न बनाने के लिए, सर्व सुख का वैभव का स्वामी बनाने के लिए जो साधकतम उपाय है, उसका वर्णन चलेगा। जब अंतिम
लक्ष्य कोई प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब पहले के समस्त लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे जो परमात्मा है, अहो अनंत वीर्य अयम आत्मा विश्व प्रकाशकः त्रैलोक्य चालक्य ध्यान शक्ति प्रभावता। पहले भी ध्यान प्रकरण विभिन्न दृष्टिकोण में इसी वेबिनार में द्रव्य संग्रह में आदि आदि में बता दिया गया है। और आज जो इष्टोपदेश में जो वर्णन आएगा वो बताऊंगा। मैं तो परम ध्यान को बताऊंगा, परंतु जो आप लोग के मन अस्थिर रहते हैं, आबाल वृद्ध वनिता, अभी तक लगभग सब ने बता दिया, हजारों से लाखों ने आज भी बताया, कल भी बताया, रोज बताते हैं। गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं होता है, और मन स्थिर बिना आप लौकिक कार्य भी सही रूप में नहीं कर सकते। केवल यही परम सर्वोच्च शक्ति और आनंद की उपलब्धि तो संभव नहीं, परंतु सामान्य लौकिक पढ़ाई से लेकर व्यापार से लेकर आनंद अनुभव करना, कुछ याद करना, कुछ बोलना, कुछ धरना, कुछ उठाना, कुछ याद करना भी संभव नहीं। अहो अनंत वीर्य अयम आत्मा, हर आत्मा अनंत वीर्य संपन्न। अहो अनंत वीर्य अयम आत्मा विश्व प्रकाशक, संपूर्ण लोक अलोक को, यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स और हिडन यूनिवर्स को, जो अभी वैज्ञानिक तक केवल कल्पना कर रहे हैं। अभी तो मेरा प्रवचन है, वैज्ञानिक राजमल बता दिए, इसी ऊपर उस समय मैं बताऊंगा। उस हिडन यूनिवर्स और अनेक आयाम युक्त जो यूनिवर्स, जो अभी वैज्ञानिक जानते ही नहीं। मैंने विश्व प्रकाश का क्या अर्थ में बता रहा हूं, मैं कोई अभी आप लोग को वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं पढ़ा रहा हूं, वो तो मैं वेबिनार में और आगे जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें भी बताऊंगा। विश्व प्रकाशक माने ओमनिसेंट, ओमनीपेसेंट, त्रैलोक्य चालक। देखा कैसे कैसे विशेषण। आप लोग केवल इतना तलवार, बंदूक, सुदर्शन चक्र, एटम बम, न्यूक्लियस बम, इतना कुछ जानते हो, ये कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां है, तुम्हारा क्या परिचय है, क्या वैभव है, मैं बता रहा हूं। तुम लोग तो पूंछ मूछ तान के रहते हो, ये तो तुम्हारा अपमान है। अपमान को ही तुम लोग को घमंड मान कर बैठे हो। देखा तुम्हारे अंदर क्या क्या वैभव है, क्या क्या शक्ति। उन शक्ति के अपरिचय से सब जीव भिखारी है, दीनहीन। त्रैलोक्य चालते, तीन लोक को चालित कर सकती है, इतनी शक्ति। कितनी है? तीन लोक। जो मैं प्रकरण प्राप्त हल्का आप लोग को बताया, इंद्र में, देव में, नारायण में, पृथ्वीनारायण में कितनी शक्ति, उससे भी अनंत शक्ति तुम में है, मुझ में भी है। मैं स्वयं को मैं जानूंगा, मानूंगा, बोलूंगा। वो किससे? ध्यान शक्ति प्रभावतः। आप लोग को जैन धर्म में, हिंदू धर्म में पढ़े होगे कि नहीं, या याद होगे कि नहीं, मुझे तो, मैं पढ़ा भी है, मुझे याद भी है। कोई विद्याधर यावन आदि आकाश मार्ग में एरोप्लेन नहीं, रॉकेट नहीं, उससे भी पावरफुल विमान में बैठ के जाते हैं,
और एकदम क्लित हो जाते। कैसे? ध्यान शक्ति प्रभावतः, ध्यान शक्ति की प्रभाव से। तो अभी मैं सामान्य ध्यान की क्या शक्ति, आत्मा की क्या शक्ति आप लोगों को संदर्भ प्राप्त पहले भी बहुत बताया हूं, अभी बताता हूं। मैं ये चरम उपाय को इसलिए बताता हूं, एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट। जब एब्सोल्यूट हम जान लेंगे, चरम जान लेंगे, उसके नीचे नीचे सब ज्ञात हो जाता है। जैसे अति स्थूल उदाहरण है, जिसके पास खरब रुपया है तो करोड़ रुपया सामान्य है। तो ऐसे ध्यान के बारे में बताऊंगा। आबाल वृद्ध वनिता अभी तक लगभग हजारों से लाखों मुझे बता दिए गुरुदेव, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। मैं जो लाखों बच्चों को पढ़ा वो भी बोल देते, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, शरीर के बड़े बच्चे नहीं, जो बुद्धि से डिग्री से भी बड़े हैं, उनका मन भी बंदर बच्चों से भी ज्यादा चंचल है। शरीर वृद्धायते मन तरुणायते, शरीर बुढ़ा हो जाता है और मन तरुण हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दंसन विहीन यातु तुंडम, ये शंकराचार्य है। वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि मुंचति आशा पिंडम। भले शरीर वृद्ध हो जाता है, बाल पक जाता है आदि आदि, तथापि मन तरुण होता है, चंचल होता है। इसलिए आत्मानुशासन में कहा, मन मरकट ममो सुत स्कंदे धीमान रमयतु मन मरकट ममो। आचार्य शिष्यों को संबोधन करके बोलते हैं, ये मन मरकट वाले शिष्य। देखो साक्षात आचार्य बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सुत स्कंदे धीमान रमयतु मन मरकट ममो। जो तुम्हारा मन रूपी मरकट है, जो स्वाभाविक रूप में चंचल मरकट, फिर उस मरकट को मध्य पिला दो, फिर बिच्छू कटवा दो और उसको एक लाठी दे दो और उसको एक ग्लास के घर में छोड़ दो, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कर लेंगे एकदम तोड़ फोड़। इसी प्रकार जो मन सबको ज्ञात है, मन कितना चंचल, ऐसे चंचल मन को वशवर्ती करने के लिए, दास बनाने के लिए, मंत्रित करने के लिए, मन से चालित नहीं, मन को संचालन करने के लिए क्या चाहिए? नारायण कृष्ण ने भी गीता में कहा है, चंचल ही मन कृष्णम प्रणधि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये बायरीव सुदुष्करम। अर्जुन बोलता है कि मेरा मन अत्यंत चंचल है कृष्ण, मैं मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, पकड़ नहीं पा रहा हूं, जिस प्रकार मैं वायु को नहीं पकड़ पा रहा हूं। अरे वायु को तो पकड़ना अभी अति सरल है, वायु को तो पत्थर जैसे बना लिया गया है, बर्फ, और वायु से विभिन्न यंत्र परिचालित किया जाता है, इसलिए वायु को भी पकड़ना बहुत सरल है। कम से कम वैज्ञानिक यंत्र से, वैज्ञानिक पद्धति से। परंतु मन को कोई वैज्ञानिक यंत्र से नहीं पकड़ सकते।
अभी तक कोई आविष्कार नहीं हुआ। हाँ, मन की गतिविधि को जानने के लिए तो वैज्ञानिक यंत्र बहुत आविष्कार हो गया। मैं स्वयं भी परीक्षण किया हूँ कई जगह में, अब लोग बताया था दिल्ली में आदि में। वही विषय और कृष्ण क्या बोलते हैं, असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह चलम। कृष्ण भी मानते हैं, तीर्थंकर भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, जानता हूं। तुम लोग को मेरे से भी ज्यादा जानते हो, मानते हो। तुम्हारा मन मेरे से भी ज्यादा चंचल। अभी तक का मुझे बच्चों से लेकर आचार्य तक का, सामान्य गृहस्थ लेकर का, आरिका छुल्लिका सब बता दिए। कम से कम 1000 तो बता दिए, ऐसे लाखों बता दिए। इसलिए जो चंचल मन, मेरे से ज्यादा आप लोग को मास्टर हो। मेरा मन बाल्यकाल से ज्यादा चंचल नहीं है, कभी नहीं। हाँ, मैं अति सूक्ष्म चिंतन करता हूं, तर्क वितर्क कल्पना हाइपोथेसिस, परंतु मेरा मन चंचल नहीं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, मैं 1000 बार पूछ लिया, यहां भी मैं सैकड़ों बार पूछ लिया, कई बार पूछ लिया। मैं तो इतनी भाषाएं जानता हूं, इतना विषय पढ़ता हूं, इतना विषय पढ़ाता हूं, धर्म विज्ञान गणित, जो विज्ञान और कानून, उससे आगे मैं सोचता हूं, लिखता हूं। तो मुझे तो मेरा मन ज्यादा चंचल होना चाहिए। आप लोग तो एकाध भाषा जानते हो, एकाध विषय जानते हो, ज्यादा कुछ नहीं करते, तो आपका मन तो मेरे से ज्यादा स्थिर होना चाहिए। परंतु अभी सब बोल दिए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक का, बोले कि गुरुदेव हमारा मन तक स्थिर नहीं रहता है। इसलिए इस विषय को भले मैं विभिन्न प्रकरण बताया हूं, मैं अभी अभी ज्यादा सोचा हूं। भले मंत्र संबंधी मेरी बहुत किताबें हैं, अभी अभी एक किताब में 2 कविता बोले, ये तो अभी अभी, इसके पहले भी कई किताब है मेरी। और मैं जो ध्यान संबंधी जैन दिगंबर सतंबर हिंदू बौद्ध देश विदेश के ध्यान पढ़ा हूं, लिखा हूं, और प्रैक्टिस है मेरे बाल्यकाल से। मैं प्राय 10-11 वर्ष से ध्यान करता हूं, कथनचित तो उससे भी कम उम्र से। तो मेरा अनुभव भी, क्योंकि रोज बताते हैं, केवल छोटे से विद्यार्थी नहीं, स्कूल कॉलेज के विश्वविद्यालय के सब, अभी तक कोई ढोंग पाखंड मायाचारी से भी नहीं बोला मुझे कि गुरुदेव मेरा मन स्थिर है। अहंकार से भी कोई नहीं बोला, मायाचारी से भी नहीं बोला, दिखवा के लिए भी नहीं कोई बोला कि गुरुदेव मेरा मन स्थिर है। इन्हें आप लोग की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अवगत करके विद्यार्थियों से लेकर के वैज्ञानिक तक, सामान्य गृहस्थ लेकर आचार्यों के लिए, और स्वस्थ से लेकर मनोरोगियों के लिए, और आदि व्याधि उपाधियों के लिए, कोरोना वायरस से लेकर के कैंसर के लिए, जो मैं बहुत बार भी इसे बता दिया। आज से इसी ग्रंथ में डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं अभी और बताऊंगा। और आप लोग कई बार बताया, अभी कोरोना का ना पूरी पृथ्वी में पूरा गणित रूप में आ रहा है। 50%, 60% लोग दुखी है, भयभीत है, चंचल है। अभी 10-15 दिन से ज्यादा आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो ये सब को ध्यान में रख करके आज मैं विभिन्न ग्रंथों से, मैंने लगभग हर धर्म से, पूरी पृथ्वी से ध्यान संबंधी प्राचीन से 2500 से लेकर पहले, करोड़ अरब खरब वर्ष पहले से लेकर के आधुनिक अभी के विज्ञान, हॉट साइंस, मैंने कोई 1-2 वर्ष पहले नहीं, अभी के साइंस तक आप लोगों को बताऊंगा, जो लगभग अति कम लोग जानते हैं। तो अभी मैं केवल प्रस्तावना बोल रहा हूं, गाथा श्लोक भी अभी पढ़ा नहीं। अभी जो आप लोग की समस्या है
उस समस्या को मैं पहले परसता हूं, क्योंकि अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक पूर्णतः कोरोना वायरस को समझ नहीं पाए, पूरा अभी कोई भी नहीं समझ पाए। जब नहीं समझेंगे उसकी चिकित्सा, उसकी औषधि, उसके वैक्सीन, टीका आदि कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो अनादिकाल से जीव इस रोग से ग्रसित है और लगभग पंचम काल में लगभग सब ग्रसित है, लगभग सब, मैं परसेंट नहीं बताऊंगा। तो आप लोग के जो बड़ा रोग है, जो कोरोना से भी ज्यादा बड़ा रोग है, अभी अभी वैज्ञानिकों को रिसर्च करे, आप लोग को शायद पढ़ते होंगे कि नहीं, या समझते होंगे कि नहीं, मुझे तो ज्ञान तो नहीं है। मैं तो पढ़ता हूँ, विदेशी वैज्ञानिक चलने में देखता हूँ और मुझे समझ में आता, और उससे भी आगे समझ में आ जाता है जो वैज्ञानिक का भी अनुसंधान करे। तो कृष्ण को अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं, हाँ तुम सही बोले भक्त, मन चंचल ही है। जैसे आप लोग को बोलने के बाद मैं जैसे ज्यादा तो प्रतिक्रिया करता नहीं हूं, कृष्ण तो ज्यादा बोलते थे, युद्ध में भी उपदेश देते थे, मैं तो अन्य समय उपदेश तक नहीं देता हूं, प्रश्न करने भी उत्तर नहीं देता हूं, केवल पढ़ाते समय उत्तर देता हूं। तो वो कृष्ण भी बोले हैं, जो मैं अभी जैन ग्रंथ से बताऊंगा। असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रह बलात्। और आप लोग को ज्ञात है अर्जुन तद्भव मोक्षगामी, सामान्य व्यक्ति नहीं, अत्यंत सिद्ध बने, उपसर्ग सहने किए, उनका भी मन चंचल था। और जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है, त्रिलोक पंडित समस्त पुराण में वो स्वयं तीर्थंकर स्वयं को धिक्कारते हैं। कम से कम मैं अभी तो 50-100 जगह पढ़ लिया कि तीर्थंकर स्वयं को धिक्कारते हैं कि मैं कैसे कामी भोगी विषय वासना में लिप्त, मेरा मन कैसे इस विषय वासना में लिप्त होकर आत्म तत्व से विमुख रहा। कोई 1-2 जगह में नहीं पढ़ा, कम से कम 50-60 जगह में स्वयं तीर्थंकर स्वयं को धिक्कारते में पढ़ा हूं। भले आप लोग को पढ़े होंगे तो शायद वहां ध्यान नहीं गया होगा, नहीं समझ पाए होंगे। अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य ने तो गृह्यते। मैं आप लोग कई बार बोला, ये योगानुसन से मन स्थिर नहीं होगा, होगा नहीं। योगासन केवल बाह्य सामान्य साधन है। आज मूल साधन, मूल उपाय बताऊंगा, पहले भी बताया हूं। योगासन भी करना चाहिए, मैं भी तो बाल्यकाल से करता हूं, ज्यादा 10-11 साल की उम्र से कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं। सब हमारे साधु संत वैज्ञानिक सामान्य सब जानते, तथापि मैं उसको कोई मेडिटेशन नहीं मानता, ध्यान नहीं मानता, ना उससे मन स्थिर होता मैं मानता, केवल शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इतना। परंतु कैसे स्थिर करना, ये सब के लिए, रोगी के लिए भी, भोगी के लिए भी, योगी के लिए भी ध्यान चाहिए, इसके बिना संभव नहीं। अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर करते हैं। केवल जैसे ज्यादा करके अधिकांश साधु संत, हर पंथ मत के साधु संत या जो योग सिखाते देश विदेश में, वो अधिकांशतः केवल शरीर के लिए बताते हैं। थोड़ा बहुत, हल्का सा, ज्यादा नहीं। मैं सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद बता रहा हूं, कोई 1-2 ग्रंथ पढ़ कर मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूं।
हर विषय के कम से कम सैकड़ों ग्रंथ पढ़ता हूँ। उसके बाद निर्णय करके एकदम दृढ़ता से बोलता हूँ, भाई कहाँ भी हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, कोर्ट में हो, जेल में हो, वेबिनार में हो, संगोष्ठी में हो, मैं योगासन में नकारता नहीं। जो अभी 10-15 वर्ष से योगासन का ऐसे हवा चल रहा है, मैं तो उससे पहले 40 वर्ष से कर रहा हूं और हजारों को सिखाया। तो इसलिए जो रियल ध्यान क्या है, मन को स्थिर क्या कैसे करना चाहिए, वो बता रहा हूं। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द यहाँ है। वही शब्द अभी देखो इष्टोपदेश में आ रहा है, वही विषय पूरा वही। शिष्य प्रश्न करता है, जैसे मुझे सामान्य विद्यार्थी से लेकर आचार्य और वैज्ञानिक से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी भी प्रश्न करते हैं, बोलते हैं और आश्चर्य करते हैं कि गुरुदेव आपका मन इतना कैसे स्थिर, आप ऐसे कैसे प्रसन्न रहते हो, आप ऐसे कैसे करते हो। हम तो हंसना, आपकी हंसी सुनने के लिए, देखने के लिए हम आपके पास आते हैं, पढ़ते हैं, वेबिनार में आते हैं। उसका कारण भी पहले भी बताया, अभी और बता रहा हूं। अथाह शिष्य 36 नंबर श्लोक, 164 नंबर पेज। अथाह शिष्य अभ्यास कथमिति, जो पहला आया अभ्यास कैसे, कथमिति अभ्यास प्रयोग उपाय प्रश्नो अयम, अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी ये जिज्ञासा है। अभ्यास कथते गीति क्वचित पाठ, अभ्यास क्या है, जैसे तोता रटन, तो जैसे स्कूल कर दिया, धार्मिक पढ़ाई को रट लेना, ये अभ्यास ध्यान के प्रकरण में नहीं। हाँ, उस पढ़ाई के लिए ध्यान एकाग्र मन चाहिए और उसके लिए भी अभ्यास चाहिए, परंतु वो भी अभ्यास यहाँ नहीं। इसलिए मैं बार बार बोला हूं, आप लोग को लौकिक में जो कुछ प्रयोग करते हो वो आध्यात्मिक उससे परे या विपरीत। क्वचित पाठ तत्र अभ्यास स्यात्, भूय भूय प्रवृत्ति लक्षणत्वेन सुप्रसिद्ध पातस्य। अभ्यास माने प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, इसको बोलते हैं अभ्यास। जैसे बच्चे साइकिल राइडिंग सीखते हैं, जब सीखते हैं आगे पीछे 4-5 व्यक्ति पकड़ते हैं और ऐसे तन करके बैठता है, 2 हाथ भी तन करके, पैर भी तन करके, तो भी बार बार गिर जाता है और चोट भी आती है। जो भी राइडिंग, साइकिल राइडिंग होगी, सिखाओगे, मैं हूं या आप, अवश्य गिरोगे, अवश्य गिरोगे। मैं भी गिरा हूं, पर मैं ज्यादा नहीं गिरा हूं। मैं हर काम को जल्दी सीख लेता हूँ, केवल एक तो बेहोशी को छोड़ कर, खाना बनाना, ताश खेलना और कूट कपड़े मायाचारी करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये बुझाता नहीं है बाल्यकाल से, नहीं तो और सब। तो अभ्यास जब साइकिल की राइडिंग सीखते हैं, कोई भी सीखे, कितना चतुर बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो अवश्य गिरेगा। क्यों? वैज्ञानिक अनुसार उसके जो ब्रेन में अनेक हजार विभाग है और खरब अरब सेल्स है और खरब अरब न्यूरॉन्स है और मसल से है, वो अभ्यस्त नहीं है। और बार बार यदि कोई विषय को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? विज्ञान के अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान सामान्य है, सरल है, प्राथमिक है, धर्म उससे बहुत ज्यादा उच्च है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठिन है। इसलिए मैं विज्ञान को पहले बताता हूँ। तो क्या होता है,
वो शरीर के मस्तिष्क से लेकर के नर्वस सिस्टम से लेकर के मसल्स वो उसी प्रकार अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे नई नई भाषा पहले बहुत सीखा हूं मैं। पहले जब नई भाषा सीखता हूं 2-3 भाषा में 2-3 दिन में लिपि वर्णमाला से लेकर शब्द तक का पढ़ने तक सीख लेता हूं, परंतु 15-20 दिन तक का मैं बोल नहीं पाता। बोलने पर कुछ ना कुछ वहां डिस्टर्बेंस होता है, व्याकरण में, उच्चारण में, वाक्य संरचना में। फिर ये हैबिचुएटेड होने के बाद आप लोग को मालूम है, जानते हो जब मैं कोई भी भाषा बोलता हूँ, आप लोग जानते हो, भले कोई भी भाषा हो, वो अभ्यास से, प्रैक्टिस। वैज्ञानिक अनुसार कोई भी विषय को हैबिचुएटेड में लाने के लिए कम से कम 60 दिन रिपीट करना पड़ता है, सामान्य। उसके बाद वो हैबिचुएटेड हो जाता है। जैसे पहले बच्चे जब चलते हैं कितना बार गिरते हैं, कितने बार उठते हैं। फिर बड़ा होने के बाद जो माता पिता अभिभावक उसके उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के चलाते हैं, आगे वही बच्चा उन माता पिता को पकड़ करके चलाते हैं और दौड़ता है, स्विमिंग करता है, वो हैबिचुएटेड हो जाता है। इसलिए ये विद्यार्थियों से लेकर के वैज्ञानिक तक आचार्य को सब कुछ चाहिए, यहाँ तक चोर को ले भी, लुटेरे को भी। आप लोग को अंजन चोर आदि के चोर के बारे में पढ़े होंगे। मैं अभी वैज्ञानिक चैनल में ये भी देखता हूँ, वो भी कैसे दक्ष रहते हैं, कैसे चोरी करते हैं। यंत्र भी पकड़ नहीं पाता था, पहले भी पकड़ नहीं पाते थे, आप लोग को पढ़े होंगे। तो कैसे? अभ्यास से। क्यों अभ्यास से? मैं अभी सामान्य रूप में बताया, अभी आगे भी विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरी कविता में आप लोग को सुने, कोई तन से दुखे, कोई मन से दुखे, कोई क्रोध से दुखे, आदि आदि। तो अभ्यास से भूयो भूयो मैंने बार बार करना पड़ेगा। जैसे आप लोग को कई बार बताया, यहाँ अभी ये 5 गांव में और वेबिनार जो सुन रहे हो, बहुत क्रांति हो रही है। परंतु मैं इन लोग को अभी सैकड़ों बार पूछ लिया, आप लोग का भावात्मक भाव में, आनंद में, दान में तो परिवर्तन हो गया, परंतु भाषा में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ आप लोग का, अभी भी नहीं हुआ। मैंने इस घड़ी में 4:18 में मिनट में, क्यों? ये तो ज्यादा नहीं बोल पाते, बच्चे से बड़े तक का, साधु से लेकर आचार्य तक का, परंतु मैं तो जानता हूं, क्योंकि आप लोग को पहले से ही आप शुद्ध उच्चारण नहीं करते, ना ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, महाप्राण, लघु प्राण आदि। जैसे बृहत प्रतिक्रम ने गौतम स्वामी ने कहा, अभी पढ़ा, पहले भी पढ़ा था। वो पहले जो आपने बहुत वर्ष तक का जिस शब्द को, जिस प्रकार, जिस भाषा को आप लोग उच्चारण के, आपकी जिया, आपके तालु, आपके ओठ, आपकी तंत्रिका तंत्र, आपके ब्रेन, आपके मसल्स, आपके न्यूरन उसी प्रकार एडजस्ट हो गया है। इसलिए उसमें जल्दी आप लोग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी का भी अभी भी नहीं हो पाया, किसी का भी नहीं। ये प्राय के बता रहा हूं आप लोग को, क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे होता है। तो इसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? आप लोग घर में, दुकान में, बाजार में जब आप चर्चा करते हो, वो पहले की ही भाषा प्रयोग करते हो, आप लोग वही शब्द प्रयोग करते हो, कोई शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द प्रयोग नहीं करते हो। तो फिर मेरे पास जब आते हो, कोई 24 घंटा में 1-2 मिनट आप लोग को बोलना पड़ता है, तो 24 घंटा में 23 घंटा और आधा घंटा तो तुम लोग को ऐसे ही बोलते हो। स्कूल कॉलेज में भी, सांसद में भी, कोर्ट में भी सब ऐसी भाषा बोलते हो। फिर यहाँ केवल
23 घंटे से भी ज्यादा समय आप लोग को वही रूढ़िवादी जो आप लोग के हैबिचुएटेड है वही भाषा बोलते हो। इसलिए जो भाषा स्वयं नॉलेज नहीं है, केवल माध्यम है। नॉलेज नॉट ए रियल सब्जेक्ट और कॉन्शियसनेस। केवल शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मणि अनुगच्छति। शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म को जानने के लिए उपाय। तो मैं आप लोग को विज्ञान में जैसे प्रायोगिक बताते हैं, मैं आप लोग को प्रायोगिक बता रहा हूं, आप लोग कैसे मन को स्थिर कर सकते हैं। पहले पहले तो बूढ़ा बूढ़ी जो शादीशुदा उनका मन चंचल होता था। अभी तो सब दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी मुझे हजारों की संख्या बोल दी। यहाँ भी बैठे हुए हैं एक दो, हजार की संख्या बोल दिए गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता। आपके पास आते मन स्थिर होता है, आनंद आता है, परंतु हम स्कूल में जाते हैं, घर में जाता है, मंदिर में जाता है, हम घर मन स्थिर नहीं रहता। तो ऐसे जो महान समस्या है आप लोग की, और वो समस्या केवल धार्मिक नहीं, व्यवहार में भी कोई चीज कहाँ रखे, कैसे खाना बनाना, कैसे क्या करना, कैसे चलना आदि सबके लिए। तो इसलिए अभ्यास करो। ये मैं आप लोग के लिए उदाहरण दे दिया। मेरा इसे क्यों वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं बाल्यकाल से जो भी भाषा बोला सीखा पढ़ा शुद्ध ही, मुझे कोई भाषा शुद्ध नहीं आती ही नहीं। इसलिए मुझे कोई भी गहन से गहन विषय हो, कठिन से कठिन विषय हो, मैं धारा प्रभाव अनेक भाषाएं बोलता हूं घंटों। तो मैं आप लोग को प्रायोगिक मेरा ये बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। इसको भी आप लोग पहले घमंड मानते थे, स्वयं के बारे में बोलना। अभी आएगा केवल स्वयं के बारे में बोलना, स्वयं के बारे में सोचना, अभी भी इसमें ही आएगा। ये भी आप लोग का विपरीत बुद्धि थी, विपरीत प्रवृत्ति थी, कोई नैतिक भी नहीं, कोई आध्यात्मिक रखा ही नहीं, वो भी आगे आएगा। ये भी आप लोग का दोष, कोई आपका गुण नहीं, एकदम नहीं। तो और प्रवृत्ति लक्षण पेन सुप्रसिद्ध पातस्य स्थान नियमादि रूपेण उपदेशत क्रियते इत्यर्थ। एवं सम्मिति रुच्यतः इत्युत्तर पाठनिकया अपि व्याख्यानमेतत् पाठ अपेक्षया द्रष्टव्यम् तथा च गुरु रेवेति वाक्ये व्याख्याये शिष्य बोधार्थ गुरुराह। जैसे आप लोग को मुझे बोलते हो गुरुदेव ऐसे ऐसे याद नहीं था या मन संचल आदि, तो पहले भी ऐसे होता था। मैं बताया ना, तद्भव मोक्षगामी भी, सलखा पुरुष में भी। इसलिए तीर्थंकर को भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिनों से लेकर के 1000 वर्ष तक लग जाता है मन को स्थिर करने के लिए। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अंतर मुहूर्ता आदिनाथ भगवान के 1000 वर्ष लगा है। इसलिए ये कोई सरल काम नहीं है, सहज काम नहीं है। जैसे असीम असी कृषि वाणिज्य फैशन बेचना लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली अपमान, ऐसे सरल काम नहीं है, तो अति सरल। तो ये फिर गुरु बताते हैं शिष्य बोधार्थ गुरुराह। अब लोग को अनेक बार बताया गुरु का मुख्य कर्तव्य, जितने उनके कर्तव्य में मूल गुण उत्तर गुण में प्रमुख 2 है, ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन तो स्वयं ध्यान करते हैं और जो 5 प्रकार अध्यापन करते हैं। शिष्य प्रबोध, शिष्य को प्रबोधन करना गुरु का एक बड़ा कर्तव्य है, जो पहले बताया। अभी पूरा मूल श्लोक में आ रहा हूं, क्योंकि जो विषय गहन होता है उसकी प्रस्तावना हमारे आचार्य भी बहुत विस्तार से देते हैं, राजवार्तिक धबला आदि ग्रंथ में। और मैं भी पहले से, मेरे लाखों शिष्य जानते हैं,
पहला बार यदि मैं गहन विषय बोलता हूँ, प्रस्तावना बहुत विस्तार से बोलता हूँ, तो वो परंतु ये विषय विभिन्न प्रकरण में बता दिया था, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। अभी सुनो। अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यासित अभियोगेन योगी तत्व निदात्मनः। पहले सामान्य अर्थ कर रहा हूं, अन्वय अर्थ। ये आप लोग के लिए परम औषधि, आदि व्याधि उपाधि दूर करने के लिए, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और आध्यात्मिक रोग, तीनों रोग को दूर करने के ये औषधि जो हमारे भगवान ने बताई है, गणधर ने और आचार्य ने लिखा है, वो मैं आप लोग को दे रहा हूं। अभवत् चित्त विक्षेप एकांत तत्व संस्थित अभ्यासत अभियोगेन योगी तत्व निदात्मनः। अवश्य यह मन चंचल है, स्थिर नहीं है, यह अनिवार्य रूप में केवल मनुष्य के नहीं, केवल अभी पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल में भी, केवल मनुष्य में नहीं, पशु से लेकर देव में भी। संकल्प विकल्पात्मक मन की परिभाषा है संकल्प विकल्पात्मक मन, जो संकल्प विकल्प से उलझा रहे, और जहां संकल्प विकल्प है वहां राग द्वेष है, जहां राग द्वेष है वह मन चंचल होगा ही। इसलिए अभवत् चित्त विक्षेप, फिर क्या करना पड़ेगा? एकांते तत्व संस्थित। एकांत का मतलब केवल स्थान एकांत नहीं है, मान ली लोनलीनेस नहीं है, ओनली प्लेस। प्लेस के अपेक्षा में लोनलीनेस को ही एकांत नहीं बोला जाएगा। ये एकांत का शब्द भी समझो। एकांत मैंने कोई नहीं, पशु पक्षी, उसको ही एकांत नहीं बताया गया है, क्योंकि बड़े बड़े चोर डाकू लूटेरे दुष्ट दुर्जन एकांत में ही जाते रहते। वेश्यागामी हो, चोर है, ये है सब। बिहार में जो डाकू है वो एकांत में ही रहते। चंदन तस्कर वीरप्पन वो भी एकांत में रहते। अभी भी जो आतंकवादी है भारत में भी है, नस्लवादी, वो भी जंगल में एकांत में रहते हैं। इसलिए एकांत शब्द का भी अर्थ समझो सही रूप में। एकांत में अधिक अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार, मन चंचल होगा। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी, प्रायोगिक सिद्धांत भी। इसलिए केवल स्थान एकांत यहां नहीं है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, एक अंत एकांत। जो मन में भाव में जो विभिन्न संकल्प विकल्प राग द्वेष है, उनमें से अन्य सब जो राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा सबको त्याग करके स्वयं जो एकांत है, अहम एक खड़ू सिद्ध है, जो मैं आगे और श्लोक बताऊंगा, वहां रहो। यदि जंगल में भी हो, एकांत में भी हो, यदि मन में राग द्वेष आदि है, वहां एकदम एकांत में। इसलिए ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा। एकांत माने भाव एकांत, माने अन्य राग द्वेष संकल्प विकल्प या आर्त रौद्र ध्यान छोड़ करके
किसमें आओगे? तत्व संस्थित तत्व में आना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रस्थान बोला, पहले बोला, मैं जो अभी बता रहा कोई योगासन जो टीवी में आता शिविर में पढ़ाता वो नहीं है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। भले वहां लाखों रुपया देते हैं, वो तो बाजारवाद है, वो तो व्यापार है। मैं कोई व्यापार करने वाला हूं क्या? मैं तो तुम लोग को 3 लोग का स्वामी बना रहा हूं। कौन तुमको बना सकता है 3 लोग को स्वामी? कोई नहीं बना सकता। तुम लोग को 3 लोग का स्वामी बना कर मैं उपदेश दे रहा हूं। इसलिए बाजारवाद जितना ज्ञान विज्ञान भले मैं जानता हूं, पढ़ता हूं, परंतु बाजारवाद का कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करता, कुछ भी नहीं। ए टू जेड सब नकारता। इसलिए किसमें देखा, मैं जो अभी बताया था, पहले भी बताया था, वो भी चाहिए। मैं करता हूं रोज प्राणायाम, योगासन, जो मैं अभी तक टीवी में और आधुनिक जो योगासन की किताब में पढ़ा नहीं, ऐसे योगासन में बाल्यकाल से करता हूं। प्राणायाम भी मैं करता हूं, रोज करता हूं, रोज। तथापि वो सब बाजारवाद, वो सब शरीर आश्रित, धन आश्रित, भीड़ आश्रित, प्रसिद्धि आश्रित, वो भी नहीं बोल रहा हूं मैं। तत्व संस्थित, तत्व में स्थिर हो। कौन से तत्व में स्थिर होने का? हाँ, कुछ कृष्ण मूर्ति बोलते थे, कुछ विवेकानंद भी बोलते थे, कुछ महर्षि रमन भी बोलते थे और करते थे भी, योगानंद भी करते थे। ऐसे करते मैं मानता हूं, परंतु ज्यादा नहीं। जितना बाजारवाद योगासन है वो नहीं, नहीं वो भी करो, परंतु वो मैं नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा। जैसे बाजार का भोजन पहले नहीं बोलते थे ना, देश विदेश डॉक्टर वैद्य सरकार, मैं अभी कई महीना पहले बोला था, अभी सब डॉक्टर वैद्य वही बोले। और मेरे शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर गोदावरी साहब भी बोले थे, उसके पहले मैं बोल दिया था और लिख लिया था, बासी भोजन के लिए। कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बोलते थे, कोई सरकार भी नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट को भी नहीं बोलते थे कोरोना संबंधी। तो देखा, अभ्यास अभियोगेन, अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है जो बिना अभ्यास कर लोगे। आहार बिना अभ्यास से पेड़ से लेकर भ्रूण करते हैं, जो मैं भी बताया, मेरे शिक्षक वैज्ञानिक गोदावरी साहब भी बोले थे। आहार भी हो, भय भी हो, मैथुन भी हो, निद्रा हो, ये परिग्रह हो, क्रोध मान माया लोभ, ये अनादिकालीन अभ्यास के कारण, इसके अभ्यास के कोई आवश्यक नहीं, इससे विपरीत अभ्यास की आवश्यकता है। परंतु अभ्यास तो अभियोगे न, योगी दिगंबर साधु को कोई योगी नहीं बोलते, महाराज, खाना बनाने वाला महाराज। कितने शब्द मैं अभी यहाँ पढ़ाया हूं, योगी, ध्यानी, संत से लेकर के समण, समाधि, समाधि है, समाधि भी है साधु को, कोई नहीं बोलते। रूढ़ी से 1-2 शब्द ही बोल लेते, भगवान भगवान, अन्य शब्द नहीं जानते। परम ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, त्रिलोकपति, जगन्नाथ, जगत बंधु, नहीं नहीं नहीं, ये तो मिथ्या है। ये शब्द संकीर्णता है। यदि शब्द ज्ञान विस्तृत नहीं, अभी आप लोग को बताया, पहले बताया हूं, शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्मणि अवतिष्ठति। योगी, योगी माने योग निष्ठ। यहाँ योग माने मन वचन काया के कंपन रूप में नहीं,
यहाँ मन वचन काय को स्थिर करने रूप में योग प्लस। फिर क्या करेंगे? कौन सा तत्व? मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, मैं उसको मारूंगा, ऐसे प्रश्न करूंगा, ऐसे चिंतन जो आप लोग कई बार बोला, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये भावना नहीं है, ये डिजायर है, ये कामना है। राष्ट्रपति क्या चक्रवर्ती बनने की कामना, इच्छा है, भावना नहीं। इसलिए शब्द भेद और उसका विज्ञान, इसलिए गोदावरी साहब एक शब्द बार बार प्रयोग करते, खतरनाक शब्द करते, खतरनाक खतरनाक बार बार बोलते, खतरनाक ही है। देखो क्या पत्नी है, सुन लो आगे, कहाँ ध्यान को केंद्र करोगे, कहाँ तुम्हारा मन केंद्रित होगा। मैं इसलिए प्रस्तावना में इतना ज्यादा बताया, वो प्रस्तावना मुख्य है, वो अभी मैं जोड़ूंगा। तत्वम निजात्मनः, क्योंकि मन से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तुम्हारे पास शरीर है, इंद्रियां है, मन है, आत्मा है। मैं प्रैक्टिकल विज्ञान में जैसे पढ़ाते हैं, मैं वो प्रयोग कर रहा हूं। विज्ञान में सब प्रैक्टिकल होता है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा शरीर और तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा मन और तुम्हारा आत्मा है ना। इनमें से अभी अभी कई श्लोक बताया, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन? शरीर में कम शक्ति, उससे अधिक इंद्रियों में शक्ति। वैज्ञानिक अनुसार, धार्मिक अनुसार, आप लोग को स्वयं जानते हो। आप यहां बैठ करके खरब अरब ट्रिलियन ब्रिलियन किलोमीटर में जो सूर्य है, स्टार्स है, आपको देखते हो। इसका मतलब है आपका शरीर क्या यहाँ अभी आप यहाँ रह के वहां पहुंच सकते हो? नहीं ना, परंतु आप देख पा रहे कि नहीं? इसका मतलब आपकी दृष्टि शक्ति उससे भी ज्यादा सिद्ध हुआ है ना। ऐसा हजारों उदाहरण देता हूं, कुछ उदाहरण अभी दे देता हूं। जैसे पक्षी है, कई किलोमीटर दूर से कहाँ शव है, शिकार है, जान लेते। कुत्ता, जो आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र भी जिससे कैंसर आदि रोग को पकड़ नहीं पाता है, अभी के वैज्ञानिक यंत्र उस रोग को, उस कैंसर को और कई अंतरिक रोग को कुत्ता पकड़ लेता है, क्योंकि मनुष्य की घ्राण शक्ति से 1000 से ज्यादा घ्राण शक्ति उसमें है, और आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र में भी वो शक्ति नहीं है। और भालू 12 किलोमीटर पर कोई शव पड़ा हुआ है, उसको सूंघ लेता है। तो इसका ऐसे बहुत हजारों उदाहरण में दे सकता हूं, कोई एक दो नहीं, मैं तुम्हारा ही उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप अरब खरब किलोमीटर के स्टार वगैरह को देखते हो, है कि नहीं? क्या आपका शरीर वहां पहुंच जाएगा? नहीं। आप जहां बैठे हो वहां से दूर से सुगंधी या दुर्गंधी आती है, आप सूंघ लेते हो। इसलिए शरीर से ज्यादा शक्ति इंद्रियों से, इंद्रियों से ज्यादा शक्ति मन में। क्यों मन में? जैसे भले आप लोग कल्पना नहीं करते, मैं तो करता हूं। मैं तो आधुनिक विज्ञान में जो यूनिवर्स के बारे में वर्णन चल रहा है, मैं तो उसके ऊपर किताबें है कई, अभी मेरे वैज्ञानिक शिक्षण अनुरोध क्या, मैं अभी बोलूंगा, कई प्रवचन होगा उसके ऊपर, खुद वैज्ञानिकों के लिए मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जो वैज्ञानिक जिस खरब अरब डॉलर के यंत्र से जो देख नहीं पाए, उसके आगे मैं कल्पना कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ, और लिख लिया। और जो मैं इतने वर्ष पहले लिखा था आगम और मेरी कल्पना से, अभी वैज्ञानिक वही प्राय वही सिद्ध हो रहा है।
8-10 हजार विषय सिद्ध हो गया, मैं जो पहले लिख लिया। राजनीति हो, कानून हो, वायरस हो, स्वास्थ्य हो, एटम हो, क्वांटम हो, क्वार्क हो, आदि आदि अति सूक्ष्म सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियों से भी ज्यादा शक्ति मन में है। जो हमारे गणित में है, इस समय तो मेरी कई किताब भी है, लेशा मन विज्ञान से लेबा आपके पास भी है। जैसे आप कभी कुछ सुने थे, गाली दी थी, कोई सुघटना दुर्घटना, आपका शरीर याद नहीं कर पाता, आपकी इंद्रियां याद नहीं कर पाती। वर्षों के जो कुछ सुख दुख आप किससे याद करते हो? मन से। इसका मतलब आपका मन भी आपके शरीर से अधिक इंद्रिया, इंद्रिय से अधिक आपके मन में शक्ति है, और उस मन से भी अनंत गुणित शक्ति किसमें है? आत्मा में। किसमें है? क्योंकि ये शरीर हो, इंद्रिया हो, मन किससे सचेत, किससे ऊर्जास्वित, किससे क्रियाशील? आत्मा से। मन से नहीं, ब्रेन से नहीं, माइंड से नहीं, ब्रेन से नहीं, न्यूरॉन्स नहीं, डीएनए से नहीं, भले विज्ञान वहां नहीं पहुंचा है। यही तो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों पढ़ा रहा हूं, यही तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य आज देश में यही सिद्ध कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा, मनुष्य भी परे, यही अभी चल रहा है, आप लोग को सुने होंगे। तो ऐसे जो आत्मा है, वहां आप मन रूपी बंदर को बांध सकते हो। जैसे हाथी को आप एक तिनके से बांध करके एक घास में बांध लोगे, बांध सकते हो क्या? मदमस्त हस्ती को, एक शिशु को आप भले पकड़ सकते हो, क्या मदमस्त हाथी या गेंडा या हिप्पो को पकड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि उसमें आपके शारीरिक शक्ति से भी ज्यादा शक्ति है। इसलिए यहां जो मैं बार बार बोलता हूं, पहले भी बताया, ये योगासन कोई ध्यान नहीं है, भले कोई सिखाए, जैन साधु सिखाए या मैं भी सिखाता हूं, मैं वहां बोलता हूं ओनली पोस्चर ऑफ द मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन। मैं भी जब सिखाता हूं साधु संत लेके किसको, मैं ये योगासन सब सिखाता हूँ, शिविर में भी, भला भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं रुपया नहीं लेता तो कोई सीखते नहीं, और मुझे गलत मानते। यदि मान लो कि बच्चे सीख रहे हैं तो बड़े उसको नफरत दृष्टि देखते हैं, इसलिए वो भी मैं छोड़ दिया। पर करता हूँ रोज 2 बार तो करता हूँ, कम से कम ऐसे 5-6 बार करता हूँ। तो इसलिए आत्मा को स्थिर रखने के लिए अन्य जो उपाय मुझे मालूम है खुद करता हूँ। त्राटक ध्यान, श्वास में ध्यान, श्वास में मन को स्थिर करना, भ्रूलता में करना मैं करता था पहले, अभी नहीं करता हूँ। कभी कभी आवश्यक पढ़े कर लेता हूँ, परंतु मैं बाल्यकाल से करता हूँ, करते करते 50 वर्ष हो गया। परंतु मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव मैं बताता हूँ, त्राटक ध्यान हो, भ्रूलता में ध्यान हो, सूर्य में ध्यान हो, चंद्र में ध्यान हो, दीपक में ध्यान है, चिन्ह में ध्यान, वो ज्यादा समर्थ नहीं है, ज्यादा मन को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसा होता, जो ध्यान सिखाने वाले अन्याय अत्याचार शोषण से लेके हत्या से लेके बलात्कार करते भारत से विदेश में, इसका मतलब उनका मन स्थिर है क्या, संयमित है क्या? इसलिए योग सिखाने के लिए रुपया लेते हैं, फिर आगे अन्याय का अन्याय अत्याचार बलात्कार करते हैं। तो मैं सिद्ध कर रहा हूं जो हमारे आचार्य ने कहा। ज्ञानानंद में बहुत विस्तार से वर्णन है। ये ज्ञानानंद हमारे पहले संघ को पढ़ा हूं, विद्यानंद वगैरह को, उससे मैं बता रहा हूं। इसलिए ध्यान कहा करना, प्राथमिक स्तर पर नासा में करो। मैं भी करता था पहले,
नासा में, भ्रुलता में, कोई दीपक में, कोई चिन्ह में, चंद्र स्टार में, पट्टी में, दूर में कर, परंतु वो भी पर्याप्त नहीं। क्यों नहीं? उसका कारण मैं बार बार बता रहा हूं। क्योंकि एक हाथी को एक चूहा कंट्रोल कर सकता है क्या? एक मदमस्त हाथी को एक तिनका से आप बांध सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए मन रूपी मदमस्त हाथी से भी ज्यादा जो दुष्ट, दुर्जन, क्रूर, आतंकवादी मन है, उसको केवल नासाग्र से, भ्रूलता में, कोई चिन्ह में, प्राथमिक अभ्यास रूप तो सही है, वहां मन को स्थिर नहीं कर सकता। ज्ञान में बहुत विस्तार लिखा हुआ, हमारे कई साधु को पढ़ा हूं, विद्यानंद को भी 32-33 वर्ष पहले पढ़ा हूं, एनापुर आदि में। याद है आपको विद्यानंदी? याद है? हाँ। ओ इसलिए देखो, कहा योगी तत्व निज आत्मन। सुनो, जो आप लोग के मन अस्थिर है, क्योंकि मन से अधिक शक्तिशाली आत्मा को जब तक आप जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, श्रद्धा नहीं करके विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। और भी बहुत कारण मैं बताऊंगा, जैसा भी 5.5 वर्ष से सब बता रहे हैं। गुरुदेव, जब से आप आत्मा का वे पढ़ा रहे हो, हमारे दोष बता, हमारा दोष दूर हो रहा है, हमको बहुत आनंद आ रहा है। और जब आप पढ़ाते हो, कक्षा में हो, अभी वेबिनार में, हम भूल जाते हैं, परिवार भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं, पीड़ा भूल जाते हैं। कई हजार बार बोल दिए, जो स्क्रीन में बैठे हैं, यहां भी बैठे हुए, हाथ उठा, जो जो बोले स्क्रीन से हाथ उठाओ। देखो, कई उठा नहीं रहे, मायाचारी करके पाप कमा रहे हो आप लोग को। आप गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। हाँ, अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी धुलाई चलेगी, सफाई। आज भी सुबह थोड़ा प्रवचन हुआ है स्वच्छता अभियान के लिए। और जब से मैं पूछने लगा, टाइट करने लगा, सबको आनंद आ रहा है, एकाग्रता से सुनते हैं। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा यहाँ पढ़ते थे। अभी तो कोरोना के कारण केवल वेबिनार में पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहले ज्ञानान में वर्णन है पहला अध्याय में, जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं होगा, माने आत्मविश्वास ज्ञान चरित्र, तब तक ध्यान कल्पना भी नहीं, संभव भी नहीं। क्यों? निजात्मनः रमयतु सुतस्कद्दे धीमान रमयतु मम मर्कट ममो निजात्मनः। आप लोग को पहले भी बताया, पंच परमेष्ठ का भी ध्यान करते हुए स्वयं का ध्यान करना, ये पंच परमेष्ठ का रियल ध्यान है। नहीं तो केवल जप होगा, ध्यान नहीं होगा। पहले बताया हूं कई महीना पहले, आप शुद्ध व्याकरण बद्ध नमकार मंत्र जाप कर रहे हो, परंतु पंच परमेष्ठ का जो स्वरूप है, उनके ध्यान के साथ साथ स्वयं का ध्यान नहीं करोगे, वो ध्यान नहीं होगा। इसलिए योग कहा गया। योग, योग माने प्लस, रिलीजन माने क्या? रिलेशनशिप टू सोल एंड ए प्योर सोल। योग माने आत्मा और परमात्मा को जोड़ना, ये होता है योग। योग शब्द हिंदू शब्द नहीं है। कई शब्द को तो हिंदू शब्द है, दूसरे धर्म के शब्द। जितने श्रेष्ठ आध्यात्मिक शब्द को सब मानते, ये तो अन्य धर्म का शब्द है। ऐसे मान लेते हैं। देखो, क्योंकि ये विषय
केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, आप लोग को दैनिक कार्य से लेकर, याद करने से, पढ़ाई से लेकर के, मानसिक शांति से लेकर, रोग भय से दूर होने के लिए भी। क्योंकि अरे मुझे तो एकदम ज्ञात नहीं कि अभी इस घड़ी में 4:51 हो गया। अभी तो केवल श्लोक का भी पूरा अर्थ नहीं हुआ। तो आप लोग को ज्ञात है कि ये श्लोक में, सूत्र में, गाथा में कितना रहस्य है। जैसे आप लोग कई बार बताया, जो शेक्सपियर हो, वर्ड्सवर्थ हो, उनको भी 3 अक्षर का ज्ञान नहीं है। E=mc²। और जो उच्च विज्ञान नहीं पढ़े, वो गणितज्ञों को भी, जो गणित विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनको भी समझ नहीं आएगा क्या होता है E=mc²। वो गणित में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ। इसी प्रकार जैन धर्म इससे भी संख्यात असंख्यात से लेकर अनंत गुणी तक कठिन है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आज संक्षेप रूप में अभी ध्यान का विषय बताया, और मैं विस्तार से बताऊंगा। बीच बीच में बहुत बार बताया हूं, रोग दूर करने के लिए, टेंशन भगाने के लिए, डिप्रेशन भगाने के लिए आदि बीच बीच में बताया था, परंतु उसका स्वरूप ज्यादा नहीं बताया था। हाँ, तब जब द्रव्य संग्रह पढ़ा था कुछ बताया था, परंतु अभी जो ज्यादा समस्या है, वैश्विक समस्या, कोरोना के कारण नौकरी जा रही है, माता पिता मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अभी मैं कई महीना पहले बोला था, आप लोग को वेबिनार में सुन लिए होंगे, ये कोरोना अभी नहीं जाएगा और कई विभिन्न रूप में आएगा। अभी देखा कई रूप में आया। पहले कोरोना एक था, आप लोग को वेबिनार में सुने होंगे, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, अभी और एक फंगस। और अभी सब कथनचित विवश होकर के, विशेष करके विदेश के वैज्ञानिक लोग को बोल रहे हैं, विशेष कर विदेश के वैज्ञानिक, फिर वहां का रिसर्च भारत में आता, फिर भारत के वैज्ञानिक सरकार बाद में बोलते हैं। क्योंकि मैं डायरेक्ट विदेश के चैनल देखता हूँ, इसलिए मुझे पहले से ज्ञात हो जाता है, पेपर में बाद में आता है, मैं पहले से देख लेता हूँ। इसलिए मुझे ये जो भारत के लोग को बाद में ज्ञात होता है, मुझे पहले ज्ञात हो जाता है। क्योंकि मैं केवल पेपर में नहीं पढ़ता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्ट विदेश चैनल से देखता हूँ और यूट्यूब में गूगल से देखता हूँ। तो अभी ये विषय में क्यों बता रहा हूँ कि अभी विदेश के डॉक्टर, वैज्ञानिक अन्य उपाय नहीं मिलने के कारण अभी सब पॉजिटिव थिंकिंग, ध्यान करो, सांत्वना दो, पवित्र भाव रखो, आदि आदि जो बोल रहे हैं, वो भी आज मुझे बोले गुरुदेव सागवाड़ा के लिए, स्वच्छता के लिए बोलूंगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ सुन रहे हैं, मैं विश्व स्तर के लिए बोलूंगा, पृथ्वी के लिए। तो सागवाड़ा आ ही जाएगा, भारत आ ही जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। सूर्य जब उदय होता है कितना व्यापक प्रकाश देता है। तो मैं बोला कि केवल मैं सागवाड़ा के लिए नहीं बोलूंगा, एकदम डायरेक्ट मना कर लिया। क्यों? केवल मैं सागवाड़ा के लिए बोलूंगा तो अन्य के साथ मेरा पक्षपात हो जाएगा। और जो मेरी पवित्र भावना बाल्यकाल से है, सर्वोदय, अंत्योदय, विश्व शांति, विश्व कल्याण, मेरी भावना भी संकुचित हो जाएगी। मेरी भावना जब संकुचित होगी, मेरा वचन, मेरा मंत्र, मेरा प्रवचन ज्यादा कार्यकारी आप लोग के लिए भी नहीं होगा। क्योंकि मैं संकीर्णता में आएगा, स्वार्थ में आएगा, अपना पर्याय में आएगा। समझ आ रहा है सब आध्यात्मिक रहस्य। इसलिए क्यों मैं कोई ऐसे टोना टोटका मंत्र जंत्र तंत्र टोना कुछ भी नहीं करता हूं।
तथापि बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, प्रोफेसर, इंजीनियर, साधु, संत, आचार्य मेरे से बार बार बोलते गुरुदेव मंत्र दो, मंत्र सिखा, मंत्र सुना, और वो स्वयं बोलते हम स्वस्थ हो जाते। कैसे? मूल रूप में पवित्र भावना, और जो सुन रहे हैं उन्हीं की पवित्र भावना, मेरी प्रति आस्था और भक्ति। केवल शब्द में शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति, पवित्र भाव में शक्ति, वो मैं बता रहा हूं। तो इसी प्रकार आज भी सब बच्चे से लेके ब्रह्मचारी सब चौका में भी बता रहे थे, यहाँ भी बता रहे थे। तो मैं सोचा कि सबकी समस्या है, जो भक्त शिष्यों की भी समस्या है। मैं तो व्यक्तिगत प्राय कर कुछ बोलता नहीं, पढ़ाता नहीं, सिखाता नहीं। पहले थोड़ा सिखाता था, महिलाओं को, बच्चों को, विद्यानंद वगैरह जानते हैं, पहले के शिष्य से जानते हैं, सागोबरा वाले भी जानते हैं, महावीर जानते हैं, ये सब जानते हैं। मैं अभी वो भी छोड़ दिया। अभी ना मैं महिलाओं को पढ़ाता हूँ, ना बच्चों को पढ़ाता हूँ, ना फंक्शन रूप में कोई प्रवचन करता हूँ, ना मैं स्पेशल किसको कोई मंत्र देता हूँ, तो ना टोटका यंत्र कुछ नहीं देता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं तो हमारे सर्वज्ञ भगवान जैसे करते थे, पूर्वाचार्य जैसे करते थे, और मेरी जो बाल्यकाल से पवित्र भावना है विश्व कल्याण की, उस विश्व कल्याण की भावना में प्रेरित होकर के मैं जो कुछ बोलता हूँ, लिखता हूँ, और मेरा अनुभव उसका फल भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। जो मंत्रवादी, तंत्रवादी, जो कि विभिन्न पेथियों से भी रोग दूर नहीं होता है। खुद आप वेबिनार में भी मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य, आचार्य शिष्य, गृहस्थ शिष्य बोल दिए, उसका कारण भी यहाँ है, मैं ये बता रहा हूं। उसका मेन रीजन यहाँ है, शब्द में नहीं, शब्द तरंग में भी नहीं, उसमें भी है थॉट वेव्स, थॉट वेव्स से है, थॉट वेव्स में है। जो हमारे शिष्य बार बार पूछे राजमल जी दूसरे कि गुरुदेव हमें मंत्र के बारे में बता, मंत्र क्यों सफल नहीं होता, आज ही बताया। तो आप लोगों को आज केवल प्रस्तावना रूप में बताया। आप लोग खुद भी हो, आपके बच्चे आगे पाठ पीछे सपाट, मुझे लाखों बता दिए, आप लोग ही बता दिए, जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो भी मुझे बता दिए। गुरुदेव हम जो सुनते हैं फिर परीक्षा दे दे सब भूल जाते हैं। तो केवल मैं आप लोग को स्मरण बढ़ाने के लिए नहीं बोलूंगा, केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं बोलूंगा, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए सिखाऊंगा। और जब परमात्मा बन जाओगे उसके पहले में तन मन स्वस्थ तो सबल से लेकर सब कुछ होगा। इसलिए आज समय हो गया, केवल ध्यान संबंधी जिनकी जो जिज्ञासा है वो प्रश्न करेंगे, बाद में मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि आज पूरा ध्यान बताया नहीं, और भी बहुत बताऊंगा। क्योंकि जो मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं देश विदेश से सुन रहे हैं, फिर ये गूगल में भी आ रहा है पूरी पृथ्वी में, और लॉन्ग लाइफ और यूट्यूब में भी आ रहा है, इसलिए ये सब सुन रहे हैं। और वो अभी किताब रूप में छप रही है और ट्रांसलेशन भी होगी। इसलिए आप लोग को जो भी ध्यान संबंधी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल प्रश्न आप लोग करो, केवल प्रश्न, उत्तर आज नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में नमस्ते गुरुदेव। 5 बज गए गुरुदेव, इसलिए जिज्ञासा आज नहीं होगी गुरुदेव। तो और किसी के हैंडराइज भी नहीं है गुरुदेव, समय भी पूरा हो चुका है। तो गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्र पूर्वक आशीर्वाद गुरुदेव। हाँ, ये सब बोलते हैं पहले से, गुरुदेव आप इतना पढ़ा देते हो, हमारी शंका कुशंका जिज्ञासा से परे पढ़ा लेते हो, हम क्या पूछेंगे। ऐसे अभी से नहीं, पहले से। इसलिए मैं पहला बार जो कुछ पढ़ाऊंगा, पढ़ाता हूँ ऐसे ही व्यापक रूप में, संदर्भ को समय ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ना उत्तर देता हूँ। हाँ सही है, अभी किसी की भी किसी प्रकार
शंका कुशंका जिज्ञासा नहीं है क्या? मैं कुछ गलत बोला तो उसके विरुद्ध में भी प्रश्न करा। यदि मैं कुछ गलत बोला अरे आकाश से व्यापक क्या हो सकता है? सर्वज्ञ से महाज्ञानी कौन हो सकता है? मैं जो कुछ बोलता हूँ सर्वज्ञ भगवान जो बताए वो ही बताता हूँ। इसलिए शंका कुशंका तर्क वितर्क कुतर्क से परे है। भले मैं विज्ञान और अन्य धर्म सब बोलता हूँ, मूल आधार सर्वज्ञ भगवान ने जो बोला, मूल ग्रंथ जो 2,200 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से मैं बोलता हूँ। इसलिए यहाँ शंका क्या होगी? समस्त शंका का निरसन के लिए बोलता जाता है। तो हाँ, पोटा से अमित जी जैन ने हाँ आहार दान के लिए कुछ राशि भेजी है। तो कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगिन जी शाह और पूरी गलियाकोट कॉलोनी उनके दान की अनुमोदना करती है। हाँ। और गुरुदेव अब समय हो गया तो जिनवाणी स्तुति वो स्वयं वो मेरे मित्र हो तो स्वयं बोल देगा तो और अच्छा रहेगा। वो नहीं है गुरुदेव, वो स्वयं नहीं है। हाँ, और समय भी हो गया गुरुदेव आज इसलिए। नहीं, एक वाक्य बोलने कौन सा टाइम लगता है? आप लोग तो महावीर जी है गुरुदेव, महावीर जी है। कथा करने में 24 घंटा में 14 घंटा लगा तो महावीर जी है गुरुदेव, महावीर जी। हाँ, तो वो बोल देंगे। नमस्ते स्वामी। देखा है ना महावीर जी? अमित ने भेजा है गुरुदेव बेंगलोर से। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। वो भी मेरे बाल विद्यार्थी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है पूरा। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, इसलिए वो वहाँ पर है ना। उसने आशीर्वाद बोलना और समय मिलने पर वेबिनार सुनने के लिए बोलना। जरूर जरूर यूट्यूब में, गूगल में, दोनों में है। महावीर जी आपके बेटे हैं अमित जी क्या? जी जी जी। ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छिम छुम छुम छह क्षीर बर धबले अमृत पलबे अमृत साव सावम बम बम हूं पट स्वाहा। ओ नम आमसै पत्तानम, ओ नमो खलोसै पत्तानम, ओ नमो जलोसै पत्तानम, ओ नमो सब्बोसै पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। मैं अभी जो ध्यान जो प्रकरण बता रहा हूँ उसके अनुसार ध्यान करना, मंत्र स्वीकार करना, पूजा करना, दान करना, तो उसका फल अनंत गुना मिलेगा। जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते रामी माता जी। गुरुदेव नमस्ते, नमस्ते भगवान, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते कर देना, आशीर्वाद देंगे मेरे पास में बैठ। नमस्ते भगवान, जोर से बोल दे। नमस्ते भगवान, उनके दो जोर से बोल। नमस्ते गुरुदेव, सब चले जाएंगे। नमस्ते भगवान, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आचार्य आ जाओ।
आई जाओगा पर निकलोगा तभी आई जाओगा। हाँ भगवान नमस्ते भगवान। गुरुदेव का